नमस्कार सभी साथियों को मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एसडीसीडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं साथियों। बीएसटी और पीटीटी के लिए शानदार महत्वपूर्ण क्लास होगी। मैं लेके आया हूं साथियों 500 अति महत्वपूर्ण पर्सन रिसर्च करके ओल्ड पैटर्न को देखते और ट्रेंड में जो प्रेजेंट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है बोर्ड का उसको देखते हुए आपको टारगेट रखना साथियों 600 में से 450 नंबर प्लस लेके आने हैं। और इस 500 की सीरीज में से मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूँ साथियों आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस सीरीज में से आपके आने वाले हैं। टॉप मोस्ट आज के क्वेश्चन रहेंगे 50 साथियों, उसमें से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। आप कितने आंसर दे रहे हो लास्ट में कमेंट में जरूर बताना साथियों। 100% आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है साथियों बहुत ही ज्यादा याद रखो देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते पास बेल आइकन को घंटी पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी क्लास आगामी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आपको मिलता रहता साथियों। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं साथियों। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने कल क्लास दी थी साथियों जिसमें से 50 क्वेश्चन करवाए थे मैंने जीके के शानदार का क्वेश्चन। उसका लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये लिख दिया था कि एक आपके लिए छोड़ा था कि नूर मोहम्मद है राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था साथियों। मैंने आपके लिए आंसर छोड़ा था अलवर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी बूंदी, फिर कोटा। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद है कोटा से संबंधित। जिन्होंने साथियों ने कोटा उत्तर किया साथियों एकदम एकदम उसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर लिया। वो कल का क्वेश्चन था, रोज आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन इस प्रकार रहने वाला साथियों। ये मैं आपको राजस्थान के 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पीटीटी और बीएसटीसी के लिए शानदार महत्वपूर्ण क्लास होगी। ये एकमात्र चैनल है जहां पर शिक्षक भर्ती को समर्पित चैनल है जिसमें रेट हो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती L1 L2 पीटीटी और बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए शानदार क्लासिक कंटेंट आपको उपलब्ध रहने वाला है साथियों। चलो क्लास इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन ये है, गोडवाड़ प्रदेश ये जो राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का जो भाग है साथियों, ये आपको बताना है कौन सा गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है। पूरी मैदान का भाग है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है, हाड़ौती पठार का भाग है, या कह सकते हो घगर मैदान का भाग है। ठीक है, इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रह जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों। अभी तक साथियों के अपने दोस्तों को नहीं जोड़ा है तो फर्स्ट अपने पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करने वाले संपूर्ण साथियों को जोड़ दो ताकि 12th के बाद सुनहरा शिक्षक बनने का शानदार मौका सामने आपके आ रहा है अभी। ठीक है, बहुत ही जल्द एग्जाम, मात्र 70 दिन बचे आपके एग्जाम के, ज्यादा नहीं बचे हैं। ठीक है, तो फटाफट से अंदाज में तैयारी कर लो साथियों। ताल छप्पर अभ्यारण्य है जो अपने कहाँ पर पाया जाता है। ताल छप्पर अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर, ये भी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी भालू के लिए, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण मृग के लिए, ऑप्शन नंबर डी जंगली सुअर के लिए। इसका सही उत्तर क्या रह जाएगा? इसका सही उत्तर होना कृष्ण मृग, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छप्पर कहाँ पर पड़ता है? चूरू में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चूरू में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा और ये है चूरू, सुजानगढ़ के पास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट के फटाफट सुपर अंदाज में अपन ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने वाले साथियों। टाइम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है साथियों। फालतू की अपने बेजामारी नहीं करनी है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ना है आपको। बाकी इधर से अपने नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रेंड क्या चल रहा है बोर्ड का उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलो, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट के लिए? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, बाड़मेर, पाली या सांगानेर। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। बाड़मेर प्रसिद्ध है, वो लाल और नीले रंग के लिए, लाल और नीले रंग के लिए प्रसिद्ध रहने वाली है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, गुरु शिष्य की जो मिट्टी की मूर्ति है साथियों, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? भीनमाल से, नगरी से, बालाथल से या रंगमेल से? कहाँ से प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगमेल, यानी रंगमेल कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, तो वहां से प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट क्वेश्चन देखते रहे अपने। ठीक है, आमेर का लेक है जो कच्छावा वंश को क्या कहा गया? आमेर के लेक में कच्छावा राजवंश है जयपुर वाला, उनको क्या कहा गया है? सूर्यवंशी कहा गया है, चंद्रवंशी कहा गया है, क्षत्र कहा गया या रघुवंश तिलक कहा गया है? आपको बताना है इसका उत्तर क्या रहने वाला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रघुवंश तिलक आ गया साथियों। क्या कहा गया? रघुवंश तिलक आ गया, इसका उत्तर सही रहने वाला। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, रंगमेल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? अन्ना रेड्डी के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा, रचंद्र चंद्र आरसी अग्रवाल कहते हैं जिसको, वीएन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर क्या रहने वाला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्ना रेड्डी के द्वारा किया गया था। रंगमेल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। रंगमेल, पीलीबंगा और कालीबंगा ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर बी वीएन मिश्रा, दयाराम सानी या बीके थापर। बेराट, बे से बेराट, बेराट कहाँ पड़ती है? बाणगंगा नदी के किनारे, और बाणगंगा नदी के किनारे कहाँ पर है? जयपुर में।
ठीक है। जब ये याद करने का तरीका, जब बाण छोड़ेगा तो बाण छोड़ना तो दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दया राम सानी, यानी दया करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। और ये कहाँ पर है? जयपुर में बाण गंगा नदी के किनारे। चलो अगला क्वेश्चन, आज का 8वां क्वेश्चन है। गुर्जर प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक को रोयल अधिका कहा जाता था? किसको उपाधि थी रोयल अधिधि की? तो ऑप्शन नंबर ए नरभट्ट, ऑप्शन बी नागभट्ट, ऑप्शन सी सिल्लुक और ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। किसको की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा हरिश्चंद्र को कहा जाता था। राजा हरिश्चंद्र को रोयल अधिधि की उपाधि कहा गया था। ये गुर्जर प्रत्यार के मंडोर शाखा के संस्थापक थे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन साथियों, शानदार शानदार कंटेंट लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए राजस्थान जीके के। इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी और बीएसएससी 2025 को देखते हुए शानदार कंटेंट अपने सभी साथियों को जोड़ ले और क्लास का आनंद ले, आराम से क्लास दे। ये नाडोल है, ठीक है। ये नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मण चौहान के द्वारा, शोभित चौहान के द्वारा, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा, या कह सकते हो आप गोविंदराज चौहान के द्वारा। इसने किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण चौहान के द्वारा की गई थी नाडोल में चौहान वंश की स्थापना। चलो अगला क्वेश्चन, पटुओं की हवेली प्रसिद्ध है। पटुओं की हवेली कहां पर है? ये आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है। साथियों पटुओं की हवेली आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, एकदम राइट। 5 भाइयों के द्वारा बनाई गई है। सलम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है आपके। चलो, किसको जल दुर्ग किसको जल दुर्ग के रूप में पहचाना जाता है? मेहरानगढ़ को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, या लोहागढ़ को? तो जल दुर्ग कौन सा हो जाएगा आपके? फटाफट से बता दीजिए। जल दुर्ग, इसमें एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको गागरोन दुर्ग है ना, इसका सही आंसर। यहाँ आप मेहरानगढ़ की जगह गागरोन करना है। यह क्या है? गागरोन दुर्ग, सही उत्तर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी तो साथियों क्षमा चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हो जाएगा, जो किसके जल दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए गागरोन दुर्ग। चलो अगला क्वेश्चन, जहाँ कहीं कंफ्यूजन होगा मैं आपको बता दूंगा, और आपको किसी प्रकार का अगर कुछ लगे संशोधन तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट में। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है। कौन सा केंद्र नहीं? अजमेर, जयपुर, नीमच और अववा। अजमेर था, नीमच था, अववा था, लेकिन जयपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहने वाला। चलो साथियों, जिन्होंने बी किया आंसर एकदम सही। ज्यादा नहीं, अपन आधे घंटे में इस क्लास को खत्म करने। अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप स्पीड डबल करके इस क्लास को आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय अववा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ में किस स्थान पर सामंत के ने अपने शरण दी? ये क्लास आपको रोजाना मिल जाएगी साथियों। टाइमिंग मुझे बता देना। मैं फिलहाल इस क्लास को रोजाना 7 बजे, कल 8 थी, आज 7 बजे से स्टार्ट करूंगा। रोजाना शाम को 7 बजे ये क्लास आपको मिलने वाली है। रोजाना शाम को 7 बजे लाइव आ जाएगा आप। ठीक है, वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी, डेली अपडेट। ठीक है, और अगर टाइम संशोधन करना तो आप कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर ए आशोप के, ऑप्शन नंबर बी कोठारिया, ऑप्शन नंबर डी लांबिया, ऑप्शन नंबर डी आलियास। ठीक है, तो 1857 में जो अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था, जब वहां पर विद्रोह हो गया था उनको, तो उनको भाग के कहां जाना पड़ा? कोठारिया में। और कोठारिया के ठाकुर से जोध सिंह, उन्होंने शरण दी थी, जोध सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई साथियों? ये आपको ध्यान रखना साथियों। सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, यह है आपने, फिर टाइपिंग से मिस्टेक होगी, विजय सिंह पथिक, या कह सकते हो हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाए विजय सिंह पथिक ने 1917 में। कब की थी? 1917 में इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहला किसान आंदोलन हुआ था बेंगू में, बिजोलिया में, शाहपुरा में या बूंदी में? तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था सबसे बड़ा, 44 वर्षों तक चलने वाला। बिजोलिया कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और उसकी शुरुआत हुई 1897 में। 1897 में शुरुआत हो गई थी बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पति के द्वारा स्टार्ट किया गया। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 जो डेट थी, उनमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया साथियों? इसका आंसर बताना आपको। 1 नंबर मत्स्य संघ, 2 नंबर सिरोही, 3 नंबर जयपुर को, 4 नंबर आबू या अजमेर को? तो सबसे लास्ट में आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा और एक सुनील टप्पा, इनको शामिल किया गया था। चौथा चरण था साथियों
जिसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये याद रखना डेटे हैं, 7 चरणों में एकीकरण हुआ था ना, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 15, 26, 1, ये सात डेटे में याद रखना आप। चलो, पंचेड़ा नामक गीत के रचयिता कौन कौन है? मोतीलाल तेजावत है, सीताराम लालस है, माणिकलाल वर्मा है या गोकुलाल आसावा? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? तो पंचेड़ा के उत्तर देने वाला सी माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। जिन्होंने ये किया बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है? कृष्णलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र, जमनालाल बजाज या शोभाराम कुमावत? मत्स्य संघ पहले चरण ए बी सी डी, जिनमें आप बता दो ना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर हुआ था, जिसमें राजधानी अलवर को बनाया गया था और प्रधानमंत्री बनाया था शोभाराम कुमावत को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहने वाला। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोगों को फटाफट से आंसर देना है बस। गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलाबारी को जलियांवाला हत्याकांड बाग से भी अधिक क्रूर बताया था? ऑप्शन नंबर ए नीमूचना, बी अहुआ, सी बिजोलिया और डी एरिनपुरा? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नीमूचना, यानी मई 1925 में हुआ था वो आपके नीमूचना का हत्याकांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है, गुड़ला है, गीदड़ है या डांडिया है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घूमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? ये आपको ध्यान रखना, नहीं गलती करवाएगा। कच्ची घोड़ी है क्या? ये गीदड़ नृत्य है। गीदड़ नृत्य है क्या? चंग नृत्य है या बम नृत्य है? ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा बम नृत्य। यानी शेखावटी का नृत्य कौन नहीं है? बम नृत्य। तो ये कहाँ का है? अलवर भरतपुर का है, अलवर का और भरतपुर का, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्राइंगल कहा गया है? जैसलमेर जोधपुर को, जोधपुर जयपुर उदयपुर को, जयपुर आगरा दिल्ली को, जयपुर आगरा सवाई माधोपुर को। ठीक है, तो गोल्डन ट्राइंगल में राजस्थान का एक जिला है जयपुर और साथ में आगरा दिल्ली, जिसको कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ये जयपुर आगरा दिल्ली। क्वेश्चन साथियों मोस्ट है इनमें से। पिछले एग्जाम में बीएसटीसी पीटीटी में पिछली बार, उससे अगले साल बाद 2 बार पेपरों में आ रुके, वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, प्लस साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 23वां, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या बीकानेर में? मरु, तो ये याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उत्तर जैसलमेर। मरु होता है जैसलमेर में। अगर थार की बात करूं, थार महोत्सव तो होता है बाड़मेर में। कहाँ होता है? बाड़मेर में। मरु जैसलमेर में, थार बाड़मेर में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में बल्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये आपको उत्तर बताना है। बीकानेर में, जयपुर में, डूंगरपुर में या जैसलमेर में? तो बल्लू पोट्री आपको जयपुर की प्रसिद्ध, कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है, राम सिंह सेकंड के टाइम की। ठीक है, उत्तर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, वे वीर बालिका जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सैनिकों की गोली खाकर शिकार हुई थी या शहीद हुई थी, कौन सी है? नानाभाई खाट, लाजो, कालीबाई, रमाबाई? कौन सी है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो हो गई ऑप्शन नंबर सी कालीबाई, एकदम राइट आंसर कालीबाई हो जाएगा। रास्तापाल गांव सुना है? रास्तापाल डीपीआर का है, ठीक है, वहां डूंगरपुर, जिसका सही उत्तर हो जाना ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार है जो चित्रकला मेवाड़ से शैली से संबंधित है? सर्जन, साहिबदीन, वीर जी या अली राजा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर साहिबदीन, यानी ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही रहने वाला है, साहिबदीन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है साथियों? ये बताना आपको। बिल्कुल सही, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़ या कोटा? तो सर्वाधिक व्यापक मात्रा में किया जाता है एक नंबर पर गंगानगर में। अगर गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हनुमानगढ़ करना है, बाकी सबसे ज्यादा गंगानगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो फटाफट अंदाज से क्लास को लाइक कीजिए साथियों, अच्छी लगी तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। डेली क्लास आएगी, रोजाना क्लास आएगी, क्लास को छोड़ना नहीं है। मैं आपके 1 जून 15 जून तक सारी क्लास लूंगा। 1 जून को बीएससी का एग्जाम, 15 जून को पीटी का एग्जाम, तब तक क्लासेस चलेगी। लास्ट में महामैराथन लाएंगे, बहुत शानदार क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में या बीकानेर में? तो तिलवाड़ा पशु मेला लगता है बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बाड़मेर, जहां लगता है तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला इस प्रकार से है, गोगा जी का प्रमुख मेला है गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जबकि दूसरा मेला है वो कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में या मसूर या जोधपुर में, गोगा जी के ओल्डी सांचौर में या देमाली अजमेर में?
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर, और एक ददरेवा चूरू में भी बढ़ता है, बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो शीश मेढ़ी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? शीश मेढ़ी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलो अगला क्वेश्चन। जडूला एक प्रकार का संस्कार है, इसे कहते हैं, कौन सा संस्कार कहते हैं? जातकर्म, पुंसवन, चूड़ाकर्म या सीमांत मैंने, कौन सा कहता है? जडूला यानी चूड़ाकर्म करना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चूड़ाकर्म कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? चूड़ाकर्म। अगला क्वेश्चन। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? मुकलावा क्या जाता है? सामेला, रंगभरी या बिंदोड़ी? तो बारात के स्वागत करते हैं तो उसको कहा जाता है सामेला, जब समान सगे संबंधी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, जब बारात आती है तब, ठीक है, सामेला पर। तो मारवाड़ी में सामेला लेके आया तो उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो राजस्थान की ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर में है, अजमेर में है, जयपुर में है या कोटा में? इसका सही उत्तर हो जाने वाला जयपुर। कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ललित कला अकादमी जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर अगला। किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी? साथियों मैंने पूछा था कल क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार कंटेंट क्वेश्चन और हर एग्जाम में देखने को मिलता है आपको। ऑप्शन नंबर ए महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महाराणा स्वरूप सिंह। सही आंसर रहने वाला डी, आपको ध्यान में रखना है। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरा बादल चरित्र के रचनाकार कौन है? गोरा बादल चरित्र के रचनाकार कौन है? जिनपाल सूरी, हेमरतन सूरी, दलपत मिश्र और जिनभद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमरतन सूरी, यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। प्यारे साथियों आगे चलते हैं। राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थित है जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? क्या उत्तर रहने वाला? फटाफट से बता दीजिए। उत्तर सही उसका जोधपुर, यानी राजस्थान का ये आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन। करणी माता का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? देशनोक में लगता है, बीकानेर में लगता है, मुकाम में लगता है, सिंहथल में लगता है? सिंहथल है, ठीक है, सिंहथल में लगता है। कहाँ पर लगता है ये आपको बताना है। तो ये करणी माता का प्रसिद्ध मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए, जिसे काबा की देवी, चूहों की देवी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब बताना, अब बताओ फटाफट से क्वेश्चन। राजस्थान में जिले कितने टोटल? 41 जिले, 7 संभाग है। पहले 50 थे, फिर कम कर दिए, अब 41 हो गए, 7 हो गए। 7 संभाग, 41 जिले, जिसमें सबसे बड़ा जिला जैसलमेर में, आपको बता देता हूँ। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है आपको बताना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा धौलपुर, वही का वही है। बड़ा जैसलमेर है, छोटा धौलपुर ही है, ये आपको ध्यान में रखना। पहले दूधू था, लेकिन दूधू घटा दिया, वापस धौलपुर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 38वां। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? मीणा की, ग्रासिया की, भील की या सांसी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भील जनजाति, सही रहने वाला है, ठीक है साथियों। ये शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंटेंट बिल्कुल जीके से मोस्ट टू मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप क्लास को जुड़े, अपने ज्यादा से ज्यादा चैनल को जोड़े और ज्यादा से ज्यादा क्लास में लाइए आइए साथियों, ठीक है। सभी साथियों को जोड़ ले एक बार जोरदार से। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस राज्य की सीमा लगती है? यानी सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ या हरियाणा के साथ? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। और सबसे अगर कम पूछ ले तो वो लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है ये। साथ ये कोई टॉपिक चाहिए आपको, कोई सा टॉपिक टफ लगता है, कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो मुझे बताइए, मैं उसका कमेंट कर रहे हैं, मैं उसकी क्लास लेकर आऊंगा। 100% आपके लिए मेहनत करूंगा। बीएसटी पीटीटी एग्जाम तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप मेरा पीछा ना छोड़े साथियों, ठीक है। रेगुलर क्लास लेकर आऊंगा, आप रेगुलर मेरे साथ क्लास लीजिए, तब पढ़ने का तभी मजा आएगा साथियों, आनंद तभी आने वाला है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आपको बताना है। 10.41%, 11.36%, 9.40%, 8.37%। सही उत्तर रहने वाला है 10.41%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, क्योंकि 3 बयानी 2 गुंचाली, आपको क्षेत्रफल याद है नहीं है, वो याद रखना, कभी क्वेश्चन आ सकता है। वो राजस्थान का, भारत का 10.41% है। क्वेश्चन नंबर अगला। राजस्थान में आर्द्र जलवायु प्रदेश में गर्मियों में औसतन तापमान होता है 28 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, 32 से 34, 28 से 34, 32 से 36। तो गर्मियों के टाइम आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर जो भरतपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद वगैरह है, तो यहाँ पर रहता है कितना? बी, ऑप्शन बी 32 डिग्री से 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का
सही उत्तर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वे अभ्यारण्य जो विश्व अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य और जल पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है वो कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार, कनक सागर अभ्यारण्य, या कह सकते हो आप जय संबंध। इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव घना पक्षी विहार। कहां पर है? भरतपुर में है साथियों, ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, वहां पर साइबेरियन साइनस आता है, आपको पता है ना, हर गर्मियों के टाइम वगैरह। केला देवी अभ्यारण्य स्थित है, करौली में है, दौसा में है, भरतपुर में है, या सवाई माधोपुर में? कहां पर है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। सही उत्तर रहने वाला करौली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, केला देवी मंदिर के पास। भारत में टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध एकमात्र खान राजस्थान के अंदर कहां पर है? डेगना में है, या शाहपुरा के अंदर, या मांडलगढ़ में अंदर, या चौपासनी के अंदर? कहां बताओ फटाफट से, इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेगना, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, फटाफट अंदाज में करना है अपने को क्वेश्चन, टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना है। राजस्थान की फीडर, जो राजस्थान की गंग नहर है उसकी फीडर जो लिंक नहर है किस जगह समाप्त होती है? मोहनगढ़ में, गडरा रोड में, मसीता वाली हेड में, या सिल्लू गांव में? तो मसीता वाली हेड इसका सही उत्तर रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी। शानदार क्वेश्चन साथियों, आप रेगुलर आइए हमारे साथ में, रेगुलर आपको क्लास लेके आऊंगा साथियों, किसी प्रकार की क्लास मिस ना कराए, मैं भी मिस नहीं करूंगा, कोशिश करता हूं आपके एग्जाम तक साथियों साथ रहूं और सारे क्लास कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट दूं, बेस्ट से बेस्ट, यानी आपका सिलेक्शन होना है। इस बार 600 में से कितने लाना है आपको? 450 प्लस, ये आपको टारगेट लेके चलना है मेरे प्यारे साथियों। अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोरी है, आपके कोई दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट करें, आप मैं लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहीं से भी लाओ, लेकिन आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ 24/7 साथियों। बस आप सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पे जुड़ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को लाइव रखें। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राजस्थान की कौन सी खाद्य फसल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? गेहूं में, बाजरा में, चना में, या जौ में? कौन सा है उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर सही होने वाला बाजरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है, प्रथम स्थान बाजरा में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अजमेर, बी दूसरा है भरतपुर, जयपुर, या जोधपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाने वाला ये स्पाइस पार्क जोधपुर, डी। कहां पर है स्पाइस पार्क? जोधपुर में, ध्यान रखना, ये आपको एग्जैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रियासती राजस्थान में राजा महाराजाओं की सवारी के समय जब आगे आगे आवाज लगाते हुए चलने वाला जो चौबदार है वो क्या कहलाता था साथियों? जो आवाज करता था, कोई दिशा निर्देश देता था साथियों, उसको क्या बोलते थे? नकीब बोलते थे, या नखाड़ियों बोलते थे, या नातराई बोलते थे, या नारू बोलते थे? सही आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, नकीब बोलते थे। क्या बोलते थे? नकीब। चलो अगला क्वेश्चन, मेहमद आभूषण कहां पहना जाता है? तो मेहमद आभूषण स्त्रियों के द्वारा कहां पर पहना जाता है, यह आपको बताना है। सिर में, कमर में, भुजा पर, या पैरों पर? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा सिर में। कहां पर पहना जाता है? सिर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कल ही बताया था, बातारी फुलवारी। विजयदान देता, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, या शिवचंद्र भारतीय? कौन है इसका सही उत्तर? सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए विजयदान देता। जो विजयदान देता का द्वारा बातारी फुलवारी कितने खंडों में है? 12 खंडों में विभक्त है, ये आपको ध्यान में रखना, 12 खंडों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन आज का शानदार लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहने वाला साथियों आपके लिए। इस क्लास में आप कमेंट बताना, कल इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर मैं कल क्लास में दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट होगी तब, कल वाली। देवड़ा वाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? झालावाड़ क्षेत्र में, भीलवाड़ा क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में, या सीकर क्षेत्र में? ये आपके लिए आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और इसका आंसर आप बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में करके बताना। ये क्लास कैसे लगी साथियों ये भी जरूर बताना, वापस क्लास का टाइमिंग क्या रखें ये भी बताना, और क्लास में लेके आऊँगा कल वापस सेम टाइम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।